गुड इवनिंग गाइस। सो कल आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है सीएमए की। सीएमए इंटर कल से स्टार्ट हो रही है और सीएमए फाउंडेशन स्टार्ट हो रही है सैटरडे से। सीएमए फाउंडेशन तो एक ही दिन ही है, तो काफ़ी टेंशन में होंगे आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कोई भी एक एग्ज़ाम ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बन जाए या बदल जाए। तो अगर आपने पूरी मेहनत की है तो आपको ये एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी मेहनत और राइट डायरेक्शन में मेहनत, मतलब स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क अगर आपने किया है तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लक से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपकी मेहनत से रिलेटेड है। तो क्या टिप्स है, मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जो बेसिक बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट टू डू डे बिफोर एग्जाम एंड इन एग्जाम। सो सबसे पहले तो आपको गो थ्रू ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल टॉपिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। तो इंस्टीट्यूट का जो भी पब्लिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है मॉड्यूल। ठीक है, तो उसमें से जो भी नोट्स आपने निकाले हैं या आपके ट्यूशन ने दिए हैं, तो वो सब आप पढ़िए, उसके गो थ्रू कीजिए। पढ़ा तो पहले भी आपने होगा, तो एक दिन पहले एग्जाम के उसको स्क्रॉल करिए। जहां जहां पे आपको लगता है कि आपको ये पता नहीं है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मॉक जो दिए होंगे इंस्टीट्यूट ने, अभी दो मॉक्स आ चुके हैं हर हर सब्जेक्ट के लिए, फाउंडेशन के और इंटर के। तो दोनों देख लीजिए कि उनमें से सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। एक्सरसाइज का भी मैंने पहले बताया था, एक्सरसाइज तो देखनी ही है। प्लस छोटा जो नोट्स निकाले हैं ना मॉड्यूल से, उसको भी पढ़ना है। अ, आपको एक चीज करनी है कि इंस्टीट्यूट का सिलेबस चेंज हुआ दिसंबर 2023 से, नया सिलेबस के क्वेश्चंस आने लगे। तो तब से लेके आज तक लगभग 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो उनको देख लीजिए एक बार, उनको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, कैसे हर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। जस्ट सोचना है आपको कि आंसर आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा तो घबराइए मत, उसको एक बार जाके देख लीजिए, आंसर को पॉइंट समझ लीजिए कहाँ से स्टार्ट होता है आंसर। दूसरी चीज, स्क्रॉल थ्रू अवर हाईलाइटेड नोट्स एंड अदर नोट्स प्रोवाइडेड। अगर आपके क्लास ने कोई नोट्स दिए होंगे तो उसके थ्रू जाइए। ठीक है, जैसे कि हमने दिए थे बच्चों को नोट्स एडिशनल, हमने मॉड्यूल में से ही निकाले थे बहुत सारे नोट्स। और जहाँ जहाँ एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत है वहाँ पे एडिशनल दिए थे, जैसे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर के ऊपर दिए थे, इंडस्ट्रियल लॉज के ऊपर दिए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉज है 15 मार्क का, लेकिन मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा दिया है उसके बारे में, तो थोड़ा क्रिस्प, थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स दिए थे, पार्टनरशिप पे दिए थे। तो ये इनके थ्रू जाइए। जो पाई चार्ट में क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे कि कल लॉ का पेपर है तो उसका एग्जाम्पल लूंगा मैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 5 मार्क का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 मार्क का, है ना, निगोशिएबल 5 मार्क का, आपका सेल ऑफ गुड्स 5 मार्क का, एलएलपी पार्टनरशिप 5 मार्क का, इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क का, बिजनेस एथिक्स 15 मार्क का, कंपनीज एक्ट अराउंड 40 मार्क का। तो ये जो जो भी अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाए में, तो हर चीज़ आपकी कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने की होगी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे, किसी पे थोड़े ज़्यादा आएंगे, किसी पे थोड़े कम आएंगे। टेक अ लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो मैंने बता दिया आपको। मेमोराइज फिगर्स, सेक्शंस, फॉर्म्स वेयर यू आर वीक। तो आर्टिकल कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली फाउंडेशन में दे आस्क अबाउट आर्टिकल्स इन लॉ, कि कौन सा आर्टिकल में, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है 368, उससे रिलेटेड केस लॉ कौन सा है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, की बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का आप चेंज नहीं कर सकते, इवन दो यू हैव पावर टू, यू हैव दैट पावर टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368। ऊपर से प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में निकालने, ऑर्डिनेंस निकालने का पावर कौन से सेक्शन में दिया है, तो सेक्शन 123 में दिया है। गवर्नर का कौन से इसमें दिया है, 213 में दिया है। तो ये फाउंडेशन स्पेसिफिक मैंने बता दिए क्वेश्चन। तो इंटर को भी ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे वाले थोड़ा सा आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा रट सकते हैं आज भी, अगर आपको दिक्कत है उसको याद करने में। ठीक है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे ये दिए होते हैं फॉर्म्स, MGT 1, ठीक है, फॉर्मेट्स MGT 2, उसका भी पिछले एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
कि जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन से फॉर्मेट में रखते हैं, तो MGT1 में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कवर 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड लॉजिकल। 7 मार्क्स के लिए 1.5 से लेके 2 पेजेस ऑन एवरेज लगना है। अंडर राइटिंग, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड प्रॉपरली फिल OMR शीट। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, अब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर है, इवन फाउंडेशन में भी 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, 100 का है, 100 मार्क्स का है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, इंटर में भी फाउंडेशन में तो करना ही करना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 70 मार्क्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे तो पास होने में दिक्कत होगी। 40 मार्क्स आ जाएंगे आपको, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती जितनी आपकी बीकॉम 10-12 में रहेगी कि 70 मार्क का लिख लिया तो 60 आएंगे, 50 आएंगे। वैसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको 7 में से 4 मार्क्स ही आएंगे अगर आपका आंसर ठीक है तो। बहुत अच्छा है तो 5 आ जाएंगे, क्योंकि ये थियरी क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंजर्वेटिव रह के ज़्यादा कवर करना है। अगर 70 मार्क का परफेक्ट पेपर आपने लिख लिया, परफेक्ट एकदम सारे आंसर परफेक्ट, उससे बेटर है कि 100 मार्क्स का थोड़ा सा कम परफेक्ट आप पेपर लिखें। तो परफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान ना दे, आप ज़्यादा कवर करें। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा पेपर कवर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे पॉइंट हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। rather focus on covering most of the important points and covering whole of the paper 100 मार्क्स का। तो आपको आसानी होगी 50-60, कहीं कहीं 70 मार्क्स मिलने में, ठीक है। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि 70 मार्क का लिख के आते हैं, 80 मार्क का लिख के आते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको 60 आ जाएंगे। नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कवर करिए, इवन दो लेंदी होगा पेपर फिर भी ट्राई करिए ज़्यादा कवर करिए, फास्ट लिखे, ठीक है, फास्ट लिखे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, उनको अंडरलाइन करे, टू द पॉइंट लिखे। और लॉ में या कहीं और भी टू द पॉइंट लिखे, कुछ भी जार्गन लिखने की जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो है क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, 2 बार पढ़े, आराम से पढ़े, उसका आंसर कंफर्म करे, फिर उसका आंसर लिखे, पॉइंट वाइज लिखे जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। और MCQ के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि MCQ में फाउंडेशन को स्पेशली OMR शीट पे सर्कल्स करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाजार में मिल जाएंगे आपको स्टेशनरी में OMR शीट्स, उन पे प्रैक्टिस करें। और हर बार आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1D, तो पहले तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आसान भी दिख रहा हो तो भी 2 बार पढ़ना है, कंफर्म कर लेना कि उसका आंसर C है, D है, जो भी है, ABCD 4 ऑप्शन है तो उसमें से कोई भी है, कंफर्म करना है 2 बार पढ़ के। 2 बार कंफर्म करना है कि यही आंसर है ना, ठीक है। उसको आपके क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लीजिए उस आंसर को, फिर जाके उसको OMR शीट में अच्छे से देख के क्वेश्चन नंबर 1C दोनों मैच करें। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखे उस लाइन में हॉरिजॉन्टली, क्वेश्चन नंबर C के नीचे, ऑप्शन नंबर C के नीचे वर्टिकली, ऐसा दोनों मैच करके, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको मैच करके आराम से लिखिए, एक बार में ही पक्का, ठीक है। तो कंफर्म करके लिखना है, तसल्ली से लिखना है, भाई उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। उतना टाइम नहीं जाएगा आपका, 15-20 सेकंड चले जाएंगे, वो जाने दो, ठीक है। उससे ऐसे ही हर क्वेश्चन का हर बार, क्वेश्चन नंबर 2B, 2 बार पढ़ लिया क्वेश्चन, 2B ही है ना, ओके बी ही है, 2B, 3C, 3 क्वेश्चन क्या है, 2 बार पढ़ लिया, C ही है ना, वहां जाके। तो ऐसे करके कंफर्म में लिखना है, आराम से लिखना है। ये इंटर ने भी करना है, क्योंकि इंटर को भी 15 क्वेश्चन के लिए OMR शीट दी जाएगी हर सब्जेक्ट में, फाउंडेशन में तो पूरा ही MCQ है। और जो अगर MCQ आपको आता नहीं है, उसको सॉल्व करने की जल्दबाजी ना करें, ठीक है। पूरा 100 क्वेश्चन फाउंडेशन को, 100 क्वेश्चन जैसे कि लॉ और अकाउंट का सेक्शन एक साथ 2 घंटे का है, मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का एक साथ 2 घंटे का है, तो पूरे 100 क्वेश्चन जो है आपको, वो 1 से लेके 100 तक कोई भी क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं आ रहा तो जल्दबाजी में पूरा सॉल्व करने के चक्कर में कुछ भी ऑप्शन मत सिलेक्ट करिए, उसको छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, केयरफुली सर्कल करिए, लेकिन ऐसा ना हो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया या 2 छोड़ दिया या बीच में कोई छोड़ दिया,
और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दिया तो 11 क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी था आपने 10 की जगह पे लिख दिया। ऐसा ना हो, उसको बीच बीच में चेक करते रहे, इसलिए केयरफुली हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, मैं फिर से बता रहा हूँ, चेक करें। ठीक है, तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन केयरफुली सॉल्व करें फिर। ठीक है, और बाद में फिर जब टाइम बचेगा आखिर में थोड़ा सा 15-20 मिनट, तब जाके आप उसको सॉल्व करें। कुछ भी लिखे लेकिन कवर करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा भी होता है कि एग्जाम जैसे पास, टाइम जैसे जाता है, 1 घंटा गया 2 घंटा गया, तो हमको सूझता है कि अरे इसका आंसर ऐसे था। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, बाद में अटेम्प्ट करें और क्लियर कट अच्छे से सर्कल करें, डरे मत। सर्कल अच्छे से करें, पूरा गोल करें, छोटा सा मत करिए। गलत एक जगह पे किया, दूसरी जगह फिर से नहीं कर सकते, इसलिए आराम से करें, एक बार एक ही साथ करें। आई होप दिस इज वेल अंडरस्टूड। चलो, उसके बाद एमसीक्यू का तो बता दिया मैंने, 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का बता दिया। टू द पॉइंट लिखना है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। केस स्टडी में मैंने बता दिया, केस स्टडी जो इंटर को आएंगे उसमें आपका जो भी केस स्टडी है उसका अगर यस और नो में आंसर आप दे पा रहे, तो पहली लाइन में यस दिस इज द केस, नो दिस इज नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन, ऐसा लिखना है। उसके बाद शुरू होना है, क्या शुरू करना है कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है, मतलब एक्ट क्या बोलता है, रिलेवेंट प्रोविजंस क्या है जिसके ऊपर बेसिस पे आपने आंसर निकाला। ठीक है, वो प्रोविजन अच्छे से लिखनी है, उसको मार्क्स है। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस में क्या हुआ है एक्चुअली, जो क्वेश्चन है उसमें हाउ दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट प्रोविजन जो आपने ऊपर बताया प्रोविजन पॉइंट में। ठीक है, उसको 2-3 सेंटेंस में लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन छाप देते हैं, ऐसे नहीं करना। 2-3 सेंटेंस लिखे, रिलेवेंट है। पूरा लिखेंगे आपका टाइम जाएगा, उसको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर बोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना फैक्ट ऑफ द केस, फिर कंक्लूड करना, उसमें कंक्लूजन में फिर से लिखना है कि क्या एग्जैक्टली क्या आंसर है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्टर ने अगर कोई फ्रॉड किया है तो उसको कंपनी को रीइम्बर्स करना है, पूरा लॉस जो जो गेन अनड्यू गेन हुआ है उसको वापस करना है, ऐसे कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप मेंटेन करें। अगर ये फॉर्मेट कोई ऐसा शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, अगर कोई और पॉइंट वाइज अगर आप लिखे अच्छे से तो भी चल जाएगा, बट नॉर्मली ये फॉर्मेट सजेस्ट किया जाता है। ये नहीं लिखेंगे, आंसर सही होगा फिर भी मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही होना चाहिए। फॉर्मेट इज नॉट दैट रिलेवेंट, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कर लिया। मैथ स्टैट फाउंडेशन को फॉर्मूला आपको एक बार देख लेने चाहिए पूरे। एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन मैथ स्टैट या फिर फाउंडेशन में स्पेशली बहुत ज्यादा होंगे, फाउंडेशन को क्वेश्चन एक बुक में 1000 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, सारे 1 to 1 करने हैं, 1 से लेके 1000 तक करने हैं, समझ के करने हैं उनको। पढ़ना है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको आंसर खाली देखना नहीं है, ऑप्शन कौन सा है ये नहीं देखना है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी है, मुझे नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको देखना है कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, उसको टेक्स्ट में जाके देखिए कि प्रोविजन क्या है, आजू बाजू पढ़िए, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, तब जाके आपका मार्क्स अच्छे से ग्रो होगा। समझ गए आप। और स्कैनर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्कैनर के क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप में डाल दिए थे स्टूडेंट के प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो इट इज मोर देन इनफ। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाइए, कोई टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अच्छे से नींद लीजिए। ठीक है, नींद पूरी होना जरूरी है। एंड सुबह सुबह 2 बजे एग्जाम है इंटर का, तो एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचिए, 12-1 बजे, घर आपका दूर है तो 12 बजे पहुंच जाइए। एंड पेपर मुश्किल भी आया तो पैनिक नहीं करिए, फाउंडेशन या इंटर ऐसा हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन पेपर या एक या दो बड़ी मुश्किल आ जाए, आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना आए, कुछ और ही आ जाए, तो आंसर वहां सोच के लिखना है। ऐसा नहीं होगा प्रोफेशनल एग्जाम में कि आप जो एक्सरसाइज में किए हैं वही आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का कुछ कुछ आ सकता है लेकिन और भी आएगा, आंसर बनाना पड़ेगा आपको, आपने जो सीखा उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको सोचिए। ठीक है, उसके बारे में सोच के आंसर बना के उस पर लिखिए। हर बार एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वो आ जाए क्वेश्चन में, वैसा आए भी तो डरिए मत। ठीक है, क्योंकि आपको अगर डिफिकल्ट गया है तो सबको डिफिकल्ट गया होगा, इसका मतलब अगला कोई पेपर इजी हो सकता है, इसलिए अपना टेम्परामेंट संभाल के लिखिए। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक आपको सबको, और डर के आगे जीत है। चलो, आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।